अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास उर्दू का चैप्टर 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम सवाल होंगे। आप देखिए ध्यान से और डिस्कशन के साथ हर एक सवाल आपको बताएंगे समझाकर। तो देखिए, सबसे पहले ये मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नजामी द्वारा लिखा गया है। ख्वाजा हसन नजामी कब पैदा हुए? तो 1878 में ख्वाजा हसन नजामी पैदा हुए। अब पहला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे सवाल के साथ। पहला सवाल है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कम तर किसको समझा जाता है? तो सबसे कम तर मिट्टी को समझा जाता है। मिट्टी को ही खाक कहा जाता है। सही जवाब है, तो सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून है? तो ख्वाजा हसन नजामी जो मदफून है वो बस्ती निजामुद्दीन हज़रत निजामुद्दीन में मदफून है। आपको पता है कि ख्वाजा हसन नजामी 50 वर्ष पहले ही अपना कब्र क्या कर बनवा लिए थे। तीसरा सवाल है, ख्वाजा हसन नजामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था? तो ध्यान रहे, ख्वाजा हसन नजामी ने उनका वालिदैन नाम उनको कासिम अली रखा था। अगर पूछे उनके मामू ने उनको नाम क्या दिया था तो अली हसन। अगर पूछे ख्वाजा हसन नजामी ने ख्वाजा हसन नजामी को कौन सा नाम से पुकारा, तो ये जो मशहूर नाम है ख्वाजा हसन नजामी, इसी नाम से पुकारा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? तो सिपारे दिल जो तसनीफ़ है वो ख्वाजा हसन नजामी की तसनीफ़ है। इसके अलावा नजामी बंसुरी भी ख्वाजा हसन नजामी की तसनीफ़ है। अगला सवाल देखते हैं, ख्वाजा हसन नजामी की मोरसी आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। तो सैयद बदरुद्दीन इसहाक। सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? तो सभी को पता है कि वो खलीफा थे जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के खलीफा थे। तो सही जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ख्वाजा हसन नजामी के वालिदा का नाम क्या है? तो वालिदा का नाम चहेती बेगम। अगर कहे वालिद के नाम, तो वालिद के नाम सैयद अबुल हसन था। क्या था वालिद के नाम? सैयद अबुल हसन। ख्वाजा हसन नजामी के पैदाइश 1878 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ? तो 1955 में। ध्यान रहे, सादत हसन मंटू भी 1955 में इंतकाल किए। 1953 में सैयद सुलेमान नदवी इंतकाल किए। 1947 में फरहतुल्लाह बैग इंतकाल किए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए हर साल ये पूछा ही जाता है। तो एक तो पहले उनका नाम है, मामू थे। सबसे पहले वालिदैन के इंतकाल के बाद कह रहा है ख्वाजा हसन नजामी की कफालत किसने की? तो बड़े भाई ने। और उनका नाम क्या था? तो आपको पता है कि बड़े भाई का नाम आप लोगों का याद है और एक वीडियो में पढ़ाए भी हैं। तो ये ख्वाजा हसन नजामी से वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दें कि आपको टेलीग्राम पे क्यूज़ भी होता है, आप वहाँ से क्यूज़ भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला डेली क्यूज़ देकर आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।